मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम। गवर्नमेंट है, सिंध में तो उनका एक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट का, वो आके बताए चैनल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद और इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके हुसैनाबाद में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जानवरों में एक बीमारी पाई जा रही है जिसका नाम है लिपी वायरस। इस वायरस से आवाम बहुत परेशान है और जानवरों में ये जो वायरस है उसकी शिद्दत कुछ ऐसी है कि जानवर इस कदर बीमार है। जानवर की खाल के अंदर कुछ दाने हो जाते हैं जिसकी वजह से गंदगी रिसती रहती है और जो है उनके जो है जिस्म में खून रिसता रहता है। इन सब चीज़ों से आवाम बहुत परेशान है। आवाम का ये कहना है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये गोश्त खाएं या ना खाएं। तो कुछ लोगों को परेशानी इस बात की आवाम को कि हम ये गोश्त खाएं या ना खाएं, इसके लिए हम आवाम को अवेयर करने आए हैं और ये बात बताते चलें कि इस वक्त ये वायरस सिर्फ और सिर्फ गाय में है, भैंस के गोश्त में या भैंस के दूध में या दही में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज सुबह में हमारे जो सूबाई वजीर है स्टाफ लाइफ एंड फिशरीज़ अब्दुल बारी पतावे साहब, उन्होंने भैंस कॉलोनी का दौरा किया स्प्रे मुहिम के दरमियान और उन्होंने वहाँ ये बात बताई कि गाय का गोश्त या गाय का दूध या दही लोगों के लिए कोई भी नुकसानदेह नहीं है। इस वायरस का इंसानी जिस्म पे कोई नुकसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खतरनाक वायरस है जो दुनिया के कई ममालिक में। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि तासुर सामने आया है कि शायद इन जानवरों का दूध पीने से या लेने से प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, एसओपीज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको पहले से बता रहे थे। लेकिन मजीद जानवर क्योंकि ये स्प्रेड कर रही थी बीमारी, मजीद जानवर फैल रहे थे, जरूरत इस अमल की थी तो कोई तदारुक कर सके। जैसे ये बीमारी नोटिफाई तो हमने थोड़ी लेकिन आवाम फिर भी परेशान है और आवाम फिर भी डरी हुई है। आइए मजीद जानते हैं आवाम से उनका क्या कहना है इस बारे में। रहिएगा मेरे साथ। और शहरी मौजूदा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फिर बारिश फैल रहा है जो क्या नाम के ना, बाकी इसके है कि गोश्त में इसमें सब ऊपर अल्लाह की तरफ से है सब जो कुछ भी है, बाकी सब चीज़ महंगी मिल रही है। तो इस वायरस के का कहा गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बस सब जो होना है वो तो होके ऊपर की तरफ से, बाकी तो इसमें कुछ नहीं, सब अल्लाह की तरफ से ईमान अपने लोगों के वो हो गए, बाकी तो सब चीज़ बिकी रही है आपके सामने, यहाँ देख लें। और क्या कहें, खाना छोड़ दिया है, गोश्त खाना छोड़ दिया है, मछली खा रहे हैं, दूध भी नहीं पी रहे हम लोग। डर गए आप? पहले दूध पीते थे, वायरस फैल गया है। लेकिन देखिए ना, कहना तो ये है डॉक्टर्स का भी कि इस वायरस से इंसानी जान पे कोई असर नहीं हो रहा। या आपने कोई देखा है अभी तक पेशेंट? असर हुआ है, बीमार लोग बहुत हुए हैं। आपने देखे ऐसे कोई पेशेंट? देखे मैंने, दाने निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं। हाँ, ये हालात कब अच्छे होंगे ये अब गोश्त के और इसके, ये बताओ मुझे पहले। अब ये तो एक बीमारी है ना, अब इसके लिए अब जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो वैक्सीनेशन कर रही है और वो वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने कहा हुआ है और बहुत जल्द आ जाएगी, तो जानवरों में भी वैक्सीनेशन होगी। जानवरों में अमन हो जाए तो अच्छा है ना भाई, बीमारी चल रही है जानवरों में। वालेकुम सलाम। ये आपका है ये? जो जी मेरा है। अच्छा, ये अभी किस चीज़ के रोल आप फ्राई कर रहे थे? ये सब्जी के, ये गोभी शिमला मिर्ची। तो ये कीमे के रोल वगैरह नहीं, कीमे क्यों? कीमे के बीमारी आ गई, गोश्त में बीमारी है? गोश्त में बीमारी आ गई। लेकिन काफी सारे लोग खरीद के खा रहे हैं। और तो खा रहे हैं तो ये बीमारी है ना, पुलिस वाले आते हैं बोलते हैं ये गोश्त क्यों बनाते हो। पुलिस वाले आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं ना पुलिस वाले। लेकिन
ये कहा गया है जैसे कि डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया है कि ये वायरस जो है इंसानी जान के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो यहाँ तो ये बना रखा ना पुलिस वाले ने, वो मना करते हैं कि इसमें कीमा नहीं होना चाहिए, गोश्त नहीं होना गोश्त के नहीं सब्जी के होने चाहिए। चाहिए। तो यहाँ पर जो इतने सारे शॉप्स है गोश्त वालों के, उनको नहीं रोकते? बंद कर दिए है ना, अभी एक आधा आता है, आते नहीं है। अच्छा, गोश्त की शॉप्स बंद कर दी? हाँ, क्या करें, जो बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा तो कोई हुक्म ही नहीं है। हुक्म तो नहीं है बेटा, तो यहाँ लेता कोई नहीं है। अभी सब हर बंदा डरता है जब बीमार हो जाएंगे। अभी तो दूध दही पे भी बोल दिया है। आवाम को ये बात बार बार बताई जा रही है कि ना तो इस गोश्त से कोई बीमारी होती है, ना ही दूध या दही वायरस, कोई भी मतलब इससे कुछ नहीं होता। ये भी टीवी में बता रहे हैं खुला दूध पियोगे तो बीमार हो जाओगे, डब्बे का दूध लो। सालों से पी रहे हैं लोग। डब्बे का दूध तुम्हारा कहाँ खाएगा। अंकल, आप बचपन से दूध खुला ही इस्तेमाल करते हैं? तो बचपन से पीते आप तो अभी तक जिंदा हो। हैं। जिंदा हमारे तो नहीं है, अभी थोड़े दिन में जाएंगे। बात ये है कि एक चीज़ अगर किसी भी चीज़ के बिना तस्दीक के उसको फैला दिया जाए तो ये अच्छी बात है ना जी, ये तो नहीं है। ये तो झूठ चलता है, यहाँ पाकिस्तान है, इसमें सब चलता है। हाँ, मैंने 18 साल गवर्नमेंट की नौकरी भी करके आया हूँ। हाँ, तो उस टाइम नहीं था, अभी है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं इस शॉप पे होते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि जानवर में भी, गाय में तो ये वायरस है, जो ज़्यादातर लोग बछिया या गाय का गोश्त खाते हैं और इसमें भी ये लिम्पी वायरस आ चुका है, जिसकी वजह से आवाम डरी हुई है। तो ज़्यादातर लोग क्या अभी चिकन यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त चिकन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चिकन में भी सुन रहे हैं कि कुछ बीमारियां हैं और आ रही हैं। अभी ऐसी कोई चिकन में ऐसी कोई बात नहीं है, बीफ के अंदर है भी, इस वक्त चिकन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, चिकन में जब बीमारी थी तो तब किस तरह आप लोग को पता लगता था कि ज़ाहिर सी बात है जानवर कट रहा है, उसमें बीमारी है नहीं है, कैसे पता लगता? वो चिकन में जो बीमारी आती है ना, वो यहाँ पे नहीं, फार्म पे मालूम हो जाता है जहाँ पर ये पाली जाती है, तो शॉप पर आती नहीं है वो। शॉप पर नहीं आती? जी वहीं के वहीं से डिस्कार्ड कर दिया? जी, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जहाँ पर ये पाली जाती हैं, जहाँ पर ये फार्म में रखी जाती है ना, वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, शहर में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो ये वायरस है जानवर में जो फैला हुआ है, गाय में स्पेशली, और ज़्यादातर लोग गाय बछिया का ही गोश्त खाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि गोश्त खाना चाहिए? लंपी वायरस जो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, बल्कि चिकन में भी है तो वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ों की तरफ ही आना चाहिए। लेकिन वैसे एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस वायरस का जो है कोई भी नुकसान इंसान को नहीं होगा। नहीं, ये तो पहले तो कहा जा रहा था है, अब फूड अथॉरिटी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। एक ज़ख्मी जानवर है, उसके ज़ख्म है, उसको जिस तरह से दाने फोड़े, वो कैसे इंसान खा सकता है? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूध दही सबसे नहीं, दूध के लिए तो फिर आप टेट्रा पैकेजिंग वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, भैंस, नॉर्मली हम लोग भैंस का दूध यूज़ करते हैं और भैंस के को नहीं, भैंस में ये वायरस अभी नहीं मुंतकिल हुआ, ये वायरस सिर्फ सिर्फ गाय में है। नहीं, मैंने सुना था कि कैटल फार्म में जितने भी हैं, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, बकरे, सब में ही है। तो मैं तो हम लोग तो अवॉइड कर रहे हैं, मैं तो टेट्रा पैकेजिंग वाला मिल्क ले रहा हूँ। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो इस वक्त जानवरों में एक वायरस फैला हुआ है, लिम्पी वायरस, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, इनकी मेहरबानी और इनकी काविशों से ये मसाइल हमारे दरमियान है। अगर वायरस है तो आपके पास वो तमाम टेक्नोलॉजी है जिससे आप इस वायरस को सबूत के तौर पे आवाम के सामने पेश कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो उसी, मैं कह रहा हूँ, जब से ये वायरस की अफवाह फैली है तब से मुर्गियों का गोश्त खा रहे, ये दूध पी रहे, लेकिन अब तक जिंदा है। तो इसका मकसद ये है कि वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि इस वायरस का इंसानी जान पे कोई असर नहीं हो रहा, इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ ये उन हुक्मरान, ये अपने
जो मुल्क दुश्मन है उन अनासिर को खुश करने के लिए अपनी जेबों की यानी कि जो खाली रह गए उसे भर रहे हैं। अवाम यानी आपने बैनुल अक़वामी कर्जा लिया IMF से, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए लिया या इस जिंदगी पर आपने हमारे लिए लिया? हमको क्या रिलीफ मिला? तो क्या जरूरत थी आपको? अगर आपके VIP प्रोटोकॉल के अखराजात पूरे नहीं होते थे तो आपको उस जगह पर, उस मकाम पर इस अवाम ने बिठाया है। मैं होते हैं। अच्छा, जब से ये वायरस की बात चली और ये वायरस आया है तब से कितना असर पड़ा है आपके काम पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे काम में। आपके कारोबार पे कितना असर? पीछे से ही नहीं आएगी, डॉक्टर होते हैं फार्म में जी, वो चेक करके भेजते हैं जी। जी नाज़रीन, जैसे कि देखा और सुना और लोगों से हम सुन भी रहे हैं, लोग बहुत परेशान भी हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से गाय के गोश्त में ये वायरस है और ज़्यादातर लोग गाय का गोश्त ही पसंद करते हैं, तो गाय के गोश्त में ये वायरस है, उस वायरस से लोग डरे हुए हैं। गाय का गोश्त ख़रीदने से डरते हैं, दूध खरीदने से डरते हैं, दही खरीदने से डरते हैं। और जैसे कि आप हमारे सूबाई वज़ीर लाइफ स्टाफ एंड फिशरीज़ जो हैं, उन्होंने भी, अब्दुल बारी साहब, उन्होंने भी ये बात कही कि दूध में, दही में या गाय के इनफैक्ट गोश्त में भी जो बीमारी है ये लिम्पी वायरस, जो इंसानों के लिए किसी भी तरह से मुज़र सेहत नहीं है। तो साथ साथ एक और बात भी ये कही कि हम बहुत जल्द इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू करेंगे और 1 से 2 दिन में वैक्सीनेशन के लिए कह दिया गया है और वैक्सीन जो है मंगवाएंगे। और इस वैक्सीन को मंगवाने में 1 अरब 16 करोड़ का जो है इसमें लागत आएगी, यानी कि इतनी महंगी वैक्सीन है, इतनी तादाद में वैक्सीन आएगी कि 1 अरब 16 करोड़ का जो बजट दरकार है। तो अगर ये वायरस किसी भी तरह से मुज़र सेहत नहीं है तो फिर वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? वैक्सीन लगवाने का मकसद है, कुछ तो है, क्या है मज़ीद जानते हैं, लोगों से रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और मार्केट में मौजूद है। ये गोश्त कराची की मशहूर गोश्त मार्केट है। तो आइए, यहाँ पर सेलर भी हैं और बायर भी हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये गोश्त किस तरह ख़रीदते हैं और इन्हें क्या निशानी है कि गोश्त सही होता है या ख़राब होता है। तो आइए देखते हैं इनका गोश्त भी और बात करते हैं इनसे। आप यहीं होते हैं जी। अच्छा, ये जो वायरस अभी फैला है जानवर में, गाय में स्पेशली, और बच्चे का गोश्त ही ज़्यादातर गाय का गोश्त यूज़ करते हैं हम लोग, तो आप लोग किस तरह से, मतलब आपको कैसा गोश्त मिल रहा है, कैसे देख सकते हैं कि गोश्त कैसा है, क्या है? ये हमारे पास भैंस का गोश्त है, भैंस में कोई वायरस नहीं है। गाय का गोश्त नहीं, गाय का गोश्त नहीं है। गाय के गोश्त में भी उसमें जो फार्मों में कुर्बानी के जानवर पालने हैं उनके अंदर ये वायरस पाए जा रहे हैं, वैसे भैंस में ही नहीं है, भैंस के गोश्त में नहीं है। हमारा ये डॉक्टर ही वहाँ पे मेडिकल होता है, पास होता है कमेले में स्लेटर हाउस से, फिर यहाँ तक पहुँचता है। स्टैम्प लगी होती है हमारे गोश्त पे, मोर पे गवर्नमेंट की स्टैम्प होती है ये। सर, इनकी गोश्त की शॉप है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉप आपकी? जी। अच्छा, ये जो इस वक्त जानवर में ये बीमारी फैली है और ये वायरस इस वक्त जो गाय में ज़्यादातर पाया जा रहा है, तो आप लोग जब गोश्त लाते हैं या परचेज़ करते हैं या आप अपने खुद के बाड़े हैं, आप वहाँ पे खुद करते हैं? ये जो हम गोश्त लेकर आते हैं ना, ये कमेले से कट कर आता है गोश्त, ठीक है ना, और बाकायदा पूरा कमेले पे डॉक्टर बैठा हुआ होता है, जानवर की पूरी इंस्पेक्शन होती है, जब जाके जानवर कटता है। बीमार जानवर काटते ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर काटने ही नहीं देगा बीमार जानवर जो होता है ना, और मोहर लगी हुई होती है, स्टैंप लगी हुई होती है। बगैर स्टैंप वाला जानवर आप देखेंगे तो लोग अपना काट रहे हैं,
ठीक है ना, तो वो तो फिर कैसा भी काट देते हैं बीमार। यहाँ पे जो हमारी दुकान पे जो जानवर कटता है वो स्टैंप वाला कटता है, जो कमेले से कट कर आता है, और डॉक्टर इंस्पेक्शन करता है पूरी बीमार जानवर। और वैसे भी अभी आगा खान का नोटिस आ चुका है कि ये जो लम्पटी वायरस है, इसमें जो गोश्त है उसका आपको इंसान से बीमार नहीं होता, गोश्त खाने के बाद भी इंसान बीमार नहीं हो सकता। तो यही बात है, नोटिफिकेशन आगा खान ने दे दिया है कि जानवर में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर किस चीज़ का गोश्त यहाँ पे लोग खरीदते हैं, गाय का या भैंस का? गाय का, बछिया का गोश्त होता है हमारे पास, बछिया या बछड़ा। तो अभी तक जितने भी जानवर कट के आए हैं इसमें आप श्योर है कि किसी में कोई की बीमारी नहीं? नहीं, किसी में भी बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि जो बीमार जानवर है उसका गोश्त खाने से भी इंसान को बीमारी नहीं लग रही है। और वैसे तो यहाँ पे अगर देखो जो बीमार है ना, जो उसके ऊपर जो दाने निकले हैं वो सामने दिख रहा है, गोश्त कटने के बाद भी दिख रहा है सामने, तो लोग क्यों लेंगे? वो ख़राब चीज़ लेंगे ही नहीं लोग। तो ये है सारी बात। अस्सलाम। अच्छा, ये जो वायरस से गोश्त लोग अवॉइड कर रहे हैं, गोश्त नहीं खा रहे, सब्जी की तरफ आ रहे हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई खास फायदा, कोई खास फर्क नहीं? कोई खास फायदा नहीं हुआ। नहीं, सब्जी नहीं खरीद रहे? नहीं, सब्जी ना पहले खरीद रहे थे ना आप खरीद करेगा। मुसलमान बस दुआ करें सबके लिए कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ में। जैसे देखो शहरी मौजूदा इनसे बात करते हैं, इसमें बछिया की गोश्त में वो उसका क्या कहना है? वो बीमारी भी नहीं है, लोग बोल रहे हैं, मगर उसमें भी नहीं है बीमारी ही नहीं है। वो जैसे कि अगर गोश्त होते हैं ना, वो गोश्त अलग होते हैं, यानी कि फार्म का जो जानवर है उस पर बीमारी है, आम जानवरों में तो नहीं है। आज भी हमने गोश्त खरीदा कुछ नहीं है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इस वक्त ये जो गाय में एक बीमारी लिम्पी वायरस के नाम से आई है और जिसकी वजह से गोश्त लोग नहीं खा रहे हैं और कुछ लोग मान भी नहीं रहे, खा भी रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये अलग अलग सबकी राय है, क्योंकि एक जगह पे सर्कुलेट चल रहा है, एक वो नोटिफिकेशन है, सबके मोबाइल पे भी है, उसमें लिखा हुआ इससे कोई बीमारी नहीं हो रही है इंसानों को खाने से, ना दूध के पीने से, ना वो बीमारी से लग रही है, उसकी स्किन के ऊपर है, वो अंदर गोश्त में नहीं है वो बीमारी उसको। और वल्लाह आलम कितना सच है कितना झूठ है ये तो अल्लाह ही जानता है, ये लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक वो ना, जैसे गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, उनका एक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट का, वो आके बताए चैनल में कि भाई ये बीमारी है भी या नहीं है। अब एक प्राइवेट वो सब जगह पे सर्कुलेट करा, पता चला 3 महीने बाद कि वो फेक था, वो किसी ने अपना बना के सोशल मीडिया पे डाला हुआ है और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर हो रहा है। बाद में पता चला एक गवर्नमेंट है ना, सिंध गवर्नमेंट, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि वो बाकायदा आए चैनल पे बताए कि भाई ये बीमारी, इसका आपने टेस्ट कराया है, अब वो बीमारी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है वो। अब इसलिए लोग ना दूध पी रहे हैं, ना अंडा भी नहीं खा रहे, तो कहते हैं मुर्गियों में भी आ रही है। जी बिल्कुल, अभी ये कहा जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया में तो लोग अपने अपना हाथ डाल रहे हैं कि देखो हमारे को निकलाया, पाँव में निकलाया। अभी मेरे पास मोबाइल पर आप चेक करो, आप खुद बोलेंगे देखिए ये क्या चीज़, ये नोटिफिकेशन चल रहे हैं। अब ये पता नहीं कितने सच है कितने झूठ है नोटिफिकेशन। अच्छा, आपने रियल में कोई पेशेंट देखा है अपने आंखों से? मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा, हमें तो सोशल मीडिया नहीं देखा, बस सुना है कि है। अब बताए कौन सा सच है, कहते हैं हमने न्यूज़ में नहीं देखा ये चीज़। अच्छा, ये पर्सनली ऐसे ही सर्कुलेट हो है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, उससे कम से कम ये दिखाओ ना कि भाई ये है या नहीं है सब, मगर सबके मोबाइलों पे, मगर चैनल पे नहीं है। अब आप किसको पकड़ोगे, आप किसको पूछोगे जाके, तो पुरसाना हाल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि गोश्त और दही के इस्तेमाल से टेंशन इसलिए नहीं है कि हम भैंस का दूध यूज़ करते हैं, और अभी भैंस में ये वायरस नहीं है, ये वायरस सिर्फ गाय में है। सारी ये कि लोग तो ये भी बोल रहे हैं भैंस का दूध तो 30% होता है, बाकी तो गाय का दूध चल रहा है भी मिक्स। ये लोग कहते हैं आ गई है, मुर्गियों में भी आ गई है, सुना है। उनके प्राइस आके पूछे, ये सामने मार्केट है, आगे पूछे 500 से ऊपर चली गई वायरस के बावजूद। वायरस के बावजूद ही भाई यही चीज़ है। रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और अपने फेवरेट खाना खाते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से गोश्त खरीदते हैं और कहाँ से गोश्त खरीदते हैं, और गोश्त खरीदते वक्त चेक भी करते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपके ज़्यादातर बीफ का जो है लोग यूज़ पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें बीफ की होंगी? नहीं, बीफ नहीं, चिकन है, लेकिन जो बीफ के आइटम है वो भी बंद हुए हैं, बीफ मिल नहीं रहा, बीफ जो है वो ले ही नहीं रहे से। अभी यूज़ ही नहीं कर रहे आप लोग? बीफ का कोई आइटम यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, टोटली चिकन पर? जी टोटल चिकन चल रहा है अभी तो। ये कितने टाइम से आप यूज़ नहीं कर रहे? तकरीबन काफ़ी दिन हो गए बीफ यूज़ नहीं कर रहे। तो ये वायरस की वजह से? जी फिलहाल तो वायरस ही है, इसी वजह से ही नहीं यूज़ हो रहा।
अच्छा, बात ये है ना कि नोटिफिकेशंस ये भी जारी हुए हैं कि इस वायरस से कुछ नहीं होता, लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है ये वायरस। ये तो अब हमें इतना पता नहीं है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो ये सब हो रहा है। अगर अच्छा होता तो क्यों करते? खूब बड़े बड़े होटलों में आता है, ये आपको पता है? मालूम है, या गोश्त हमारे सामने बच्चियाँ काट के बेचते हैं गोश्त। बड़े बड़े होटल्स में बेच देते हैं। होटलों में खुले आम थोड़ी बिकेगा ये तो हमारे सामने बच्चियाँ काटी यहाँ पे गोश्त बेचे, हम लोग सब ले रहे हैं। अच्छा, आप देख के ले रहे हैं कि जानवर में बीमारी है? काट रहे हैं बच्चियाँ हमारे घर के आगे सामने रोडों पे तो वो खरीद लेते हैं आप, लेकिन अगर सामने ना कटा हुआ हो तो फिर नहीं खरीदते। लेकिन इस वक्त ये बीमारी तो है। सब है, बीमारी तो है, और सही है, बीमार जानवर थोड़ी बेचेंगे काट के यहाँ घर मोहल्ले में इलाके में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग एक शॉप पे मौजूद है जहाँ पर यकीनन कुछ ना कुछ बीफ का होगा ही, बीफ यूज़ करते होंगे और ज़्यादातर लोग बीफ खाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इनके कारोबार पे कितना असर पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर ज़्यादा क्या बीफ यूज़ होता है चिकन? आजकल तो चिकन ही हो रहा है, बीफ नहीं खा रहे लोग। पहले यूज़ होता था? पहले होता है। ये वायरस की वजह से? जी जी बिल्कुल। तो इससे कारोबार पे भी फ़र्क पड़ा? ज़ाहिर है बहुत फ़र्क पड़ता है, जो बीफ खाता है वो तो खाएगा ही नहीं। अब चिकन का फिर भी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो बीमारी है, ये वायरस जो फैला हुआ है जानवर में, तो क्या करना चाहिए? खाना चाहिए गोश्त? सबसे पहली बात तो ये है कि बीमारी आई हुई है 4 महीने पहले से, 4 महीने से, और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। ये जानवरों में नॉर्मली बीमारियां होती हैं, तो जो अक्सर बीमारियां जैसे हो जाती हैं, लेकिन ये जो बीमारी है ये गायों की बीमारी है, ना कि ये भैंस की बीमारी है। और गायों में भी वो ब्रीड है जो कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से, बाहर मुल्कों से हमारे पास जो आती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका जो वो है कि जो भी गाय बीमार होती है, गाय को बुखार भी हो जाता है तो गाय खाना नहीं खाती और वो दूध नहीं देती। तो ये अगर आप सोचने वाली बात है, एक जानवर इतना शदीद बीमार है, चारों तरफ से बीमार हुआ हुआ है, इतने उसको दाने हुए हैं, तो वो कैसे खाना खाएगा और कैसे दूध देगा? जो गाय बीमार होती है वो दूध कभी भी नहीं देती है। तो 100% शो है कि मार्केट के अंदर बीमार जानवर का दूध तो आ ही नहीं सकता। और ये बीमारी जो कि कंटिन्यू 4 महीने पहले से आई हुई है, उस बीमारी से आवाम को या किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी डिजीज़ नहीं हुई है, कोई दाना नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जो 4 महीने से लोग दूध पी रहे थे, उनको एकदम अचानक से सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया के कहने के ऊपर वो एकदम से बीमारी फैल गई और लोगों के जहन में जो है गलत फहमी पैदा की गई है। मैं ये समझता हूँ इसके पीछे और बहुत सारी अनासर मुलव्वस हैं जिन्होंने ये सारे मामलात को जो है बिगाड़ा है और शहरियों को गलत गाइड किया है। जो मैसेजेस, जो वीडियोज़, जो भी पिक्चर्स इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, 80% वो फेक हैं। उनका इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इसको लोगों ने बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं अगर एक तस्वीर डालता हूं तो मुझे लाजमी सी बात है उसके अंदर 20 मिलियन जो है वो लाइक्स चाहिए होंगे, तो मुझे $200 मिल जाएंगे। तो मैं अपने $200 के लिए पूरी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप इस पर देखें, सबसे पहले इसके ऊपर जो पब्लिश की गई, अगर हम समझें पब्लिश क्या होता है, पब्लिश आगा खान लेबॉर्ट्री ने जो है वो अवामी पब्लिश की है, किसी के पैसे लेने पे या किसी के टेस्ट कराने पे नहीं की है। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है अपनी, और उसमें बताया है कि लंपी डिजीज़ जो है वो किसी भी सूरत जो है किस ख़तरनाक नहीं है, ख़ास तौर पे इंसान के लिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक बाड़े के अंदर गाय भी खड़ी है और भैंस भी खड़ी है। ये बीमारी गाय में है ना, भैंस में नहीं है। तो पहले हम इस बात को क्लियर कर लें, भैंस में बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। तो एक ही बाड़े में गाय भी खड़ी है और भैंस भी खड़ी है। गाय को ही बीमारी है, भैंस को नहीं है। तो आप मुझे बताएं, क्या इंसान जानवरों जैसे हैं? इंसान का जेनेटिक जो है जानवरों जैसा तो नहीं है ना।
जब एक जानवर को दूसरे जानवर से नहीं लग रही है, क्योंकि गाय का जेनेटिक अलग है और भैंस का जेनेटिक अलग है, और इंसान का तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि उन दोनों के जेनेटिक में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जब एक गाय को भैंस से नहीं लग रही, एक गाय से भैंस को नहीं लग रही है, तो वो बीमारी इंसान में कैसे आ जाएगी? सोचने वाली बात है। तो ये बीमारी ना, ये वायरस नहीं है, ये इन्फेक्शन है, जो कि अगर किसी मच्छर के काटने से दूसरी ब्रीड को लगती है, यानी कि वही जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड क्रॉस ऑस्ट्रेलियन हो गई, जर्सी हो गई, ये जो जानवर हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इनको लगते हैं स्किन के इंजेक्शन। इनकी स्किन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये एडजस्ट नहीं होती, तो इनको स्किन इंजेक्शन लगते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर ये स्किन की बीमारी पाई जाती है, और ये बीमारी हमारे यहाँ अभी आई है, और वहाँ पे बाहर मुल्क में ये 10 साल से बीमारी है। अच्छा, हमें ये अभी पता लगा, और हमें उस वक्त पता लगा जब इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी, जब इसका हुई नहीं है, अभी वैक्सीनेशन हुई नहीं है। अभी ये सिर्फ ऐलान हुआ है कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन मंगवाई जा रही है, और अब वैक्सीनेशन होगी। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी सतह पे वैक्सीनेशन मंगवाई जा रही है, लेकिन जो खुद बाड़े वाले हैं उन्होंने वैक्सीन मंगवा ली है और वैक्सीन करवा ली है। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे का 10-15 करोड़ रुपए का माल खड़ा हुआ है, वो 4 जानवरों के लिए अपने 10-15 करोड़ के माल को खतरे में तो नहीं डालेगा। उन्होंने वैक्सीन मंगवा ली है और वो वैक्सीन कर चुके हैं, और जो जानवर पहले अफेक्टेड हुए थे, जो रज़ा इलाही से जिनका इंतकाल हो गया, बीमारी से जो मर गए हैं, उनको नहीं सर्वाइव कर पाए, मर गए। लेकिन जो अफेक्टेड हुए थे उनमें से 40 से 50% जानवर ऐसे हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, बाड़ों में खड़े हैं। और वो प्रोसेस ऐसे होता है कि बाड़े में जब जानवर बीमार होता है ना, तो उसको उस खाते से निकाल के उसके नए खाते में खड़ा कर दिया जाता है, और जब वहाँ पे नए खाते में उसको खड़ा करते हैं, उसको अलग थलग खड़ा करते हैं। और बाड़े आपने देखे होंगे 5-5 एकड़ के, 3-3 एकड़ के बाड़े होते हैं। अगर एक जानवर वहाँ खड़ा तो दूसरा जानवर दूसरे कोने पे खड़ा होता है, उसको अलग से जगह बनाई जाती ताकि दूसरे जानवर अफेक्टेड ना हो। ठीक है, आगा खान ने इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी है, सबसे अथेंटिक हमारे पास इस वक्त आगा खान की रिपोर्ट है। सेकेंडली, परसों ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध नेशनल फूड अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिए हैं बहुत सारे, जिसमें एक WHO का भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है, आगा खान का भी है, और उसमें डाउ यूनिवर्सिटी का भी, डाउ मेडिकल सेंटर का भी है। ठीक है, तो ये उन्होंने इसके अंदर उनके जो है हवाले दिए हुए हैं कि इन इदारों ने इसको जो है अवामी सेहत के लिए मुज़र करार नहीं दिया है। अलबत्ता बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर वो गोश्त खा लें, डॉक्टर दूध पी लें। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बच्चों को, हम अपने घर में, अपने सब जगहों पे वो दूध पिला रहे हैं और पी रहे हैं। और ये नहीं कि 100% लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया। इस वक्त जो दूध का मसला है वो तकरीबन 40% लोगों ने दूध पीना छोड़ा है, सिर्फ इस वहम की वजह से, इस अफवाह की वजह से। तो क्या वो 60% लोग जो लोग दूध पी रहे हैं, और वो लोग जो सारे 100% 4 महीने से दूध पी रहे थे, क्या वो सब अफेक्टेड हो गए? 4 महीने तक तो आपको कोई बीमारी नहीं लगी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब जब मीडिया पे चल गया तो सबको, ये एक साजिश है जिसको एक बनाया जा रहा है। इसके पीछे मीडिया सेल है जो काम कर रहे हैं, जो वीडियोस आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फोड़े दिखाए कि मेरे यहाँ फोड़े हो गए। बिल्कुल। उनको लोगों ने जाके पकड़ा कि भाई असल में तुम्हारा मसला क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई तो हमारे बचपन से हैं, तो हमें फला बंदे ने बोला था, फला बंदे ने बोला था, इसने बोला था हमें वीडियो बनाने के लिए। एक ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं। आप इंसान है ना, हम लोग आपको कभी तो बीमार होते होंगे, थोड़ा बहुत डॉक्टरों की हाओ ना हो बा, आजकल तो हर बंदा यूट्यूब से डॉक्टर बन गया, खुद ही मेडिसिन ले लेता है, तो हमें पता लग ही जाता है कि भाई हम के बीमारी क्या है। एक बीमारी 4 दिन पहले हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई, तकरीबन हफ्ता ही हुआ होगा, इसके ज़्यादा, हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, 1.5 हफ्ता हो गया होगा। तो 1.5 हफ्ते में एक बंदे के इतनी वो फोड़े बन गए और उसकी में से पीप भी निकल गई और वो सूख भी गए। या अल्लाह खुदा का खौफ करें, क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों आवाम को नफसियाती करके मारना चाह रहे हैं। आवाम पहले ही मर रही है, आवाम पहले ही परेशान है, आवाम पहले ही मर रही है। आप यकीन जानें, ये टेट्रा जितना भी दूध बच रहा है, ये सारा टेट्रा पैक वाले दूध लेके जा रहे हैं, वो अपने पास स्टोर कर रहे हैं। इन आवाम से पूछें क्या ये जो लंपी स्किन का दूध जो है, ये अब डब्बे में पैक होके आएगा, आप 3 महीने बाद पियेंगे इसको, बहुत खुश होके पियेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेट्रा पैक है, ही नहीं ना, वो डब्बे में पैक होके आ रहा है। अब दूध तो वही है ना यार, आसमान से तो नहीं उतरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नहीं लेके आए इस दूध को। दूध तो इसी शहर का, इसी गायों का, इन्हीं भैंसों का है। तो आवाम को ना बेवकूफ़ बनाया जाए। आवाम पहले महंगाई के हाथों बहुत परेशान है, और मामला लॉ एंड ऑर्डर के मामला बहुत सख्त हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के मामला बहुत सख्त हैं, कारोबार नहीं है लोगों के, लोग पहले ही नफसियाती शिकार हो चुके हैं। आप
पहले इंटरव्यू आवाम का एक अवामी इंटरव्यू तो लिया जाए, आवाम की राय तो ली जाए कि हर एक बंदा जो घर से निकलता है वो 4 जगह ऑफिस से घर तक आने तक 4 दफ़ा लड़के आता है। क्यों लड़के आता है? क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है। एक बात ये भी है ना कि आवाम बोलती ही नहीं है, आवाम को अपने हकूक़ का पता ही नहीं, आवाम को अपने लोग बोलते ही नहीं, वो कहते हैं हमें नहीं बोलना। असल मसला ये नहीं है कि उनको बोलना नहीं है, वो बोलना चाहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनको टेंशन है, लेकिन वो इतने मेंटली तौर पे टॉर्चर हुए हैं, वो कहते हैं यार हम क्या करें, आवे का आवा बिगड़ा पड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, एक हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। हमारी आवाज़ तो ये होगा कि ज़्यादा इससे 1 से निकलेगी 4 तक जाएगी। बड़े बड़े लोगों की आवाज़ें दब जाती हैं, बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं इस मुल्क के अंदर, आज होते हैं 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, किसी को होश भी नहीं होता कि कोई स्कैंडल हुआ भी था या नहीं हुआ था। सही, इसमें बड़े बड़े हादसात हुए, इतने बड़े बड़े मामलात हुए, सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग यहाँ से चले जाते हैं, किसी को कोई होप परवाही नहीं होती उसके बाद। पर ये तो अब आवाम को तो अब लाजमी सी बात है ना कि अगर आवाम की सुनवाई हो, हमारी गवर्नमेंट आवाम की सुनवाई करे तो आवाम बोलना शुरू करेगी, क्यों नहीं बोलेगी। ओनर मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त ये जो लिम्पी वायरस जानवर में आया है, जिस तरह से ये गाय में बच्चिया का गोश्त हम यूज़ करते हैं और गाय में वायरस है, तो आपका काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? और सेकंड थिंग ये कि आप गोश्त खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। और क्या चेक करते हैं आप? चेक ये करते हैं कि बीफ का इस्तेमाल हम अभी कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बीफ के जो खाने वाले वो शौकीन तो बहुत है, लेकिन हम खुद भी थोड़ा एहतियात करते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ये खाली खाने पीने का मसला नहीं है। अगर लोग कहते हैं तो उस पर बिलीव भी ये है कि हाँ इंसान बीमार हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। कोई ऐसा पेशेंट देखा जिसको इस वायरस से या इसकी वजह से कोई इफेक्ट? में हमारी नज़र में अभी तक तो कोई नहीं आया ऐसा, लेकिन चांस है। तो आपने बिल्कुल अभी यहाँ पर बीफ का अपना बंद कर दिया का है, अभी चल रहा है, लेकिन क्वांटिटी 25% है। और ख़रीदते वक्त किस बात का ख्याल रखते हैं? गोश्त को चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से? हाँ, गोश्त को ख़रीदते हैं तो उस वक्त भी चेक करते हैं, फिर बॉयलिंग जो मेन चीज़ है उसको बॉयल अच्छी तरह करके उसको यूज़ करते हैं। कच्चा इस्तेमाल नहीं करते कि कच्चा आपने लिया उसको पका लिया, ऐसा नहीं, बॉयल करके। थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। टेस्ट में फ़र्क आ जाता है? टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। दरअसल में खाने वाले फिर शिकायत भी करते होंगे? हाँ, तो करते हैं ना, वही तो बात है मसला। इसलिए बीफ जहाँ 100% था वहाँ 25% आ गया, 75% कट ऑफ है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ये शहरी बच्चे से मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फास्ट फूड यूज़ करते हो, खाते हो शौक? हाँ, फास्ट फूड ही खाते हैं हम लोग तो ज़्यादातर। तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो है ये बीफ के गोश्त में जो जिस तरह की बीमारी है, तो बीफ में यूज़ करते हो ज़्यादा चिकन में? हम लोग ज़्यादातर वैसे भी चिकन ही खाते थे, इसलिए बीफ का हुआ तो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं। बीफ पसंद नहीं है? बीफ पसंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, चिकन पसंद थी, लेकिन अब सुनने में आया चिकन में भी हो गया, तो इसलिए कुछ कह। ये गाय का दूध यूज़ करें, भैंस का? भैंस का दूध। तो लोग ख़रीद रहे हैं, डर तो नहीं रहे? नहीं, आज पहला दिन है हमारा यहाँ पे अभी। आपका पहला दिन? बेसिकली लोग डर रहे हैं ना, परेशान हैं गाय के दूध से और दही से, क्या जो बीमारी निकली है वायरस? वो आज से 4 महीने पहले निकली थी बीमारी। अच्छा, वो नहीं है? ये आ रही है, वो गाय में आ रही है और बछड़ों में आ रही है, भैंस में तो खैर नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और कुछ लोगों का ये कहना था कि हाँ वो डर रहे हैं और इस वक्त गोश्त नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना था कि गोश्त में इस किस्म का कोई वायरस नहीं है। हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो लिम्पी वायरस है वो वायरस सिर्फ़ और सिर्फ गाय यानी कि बछिया के गोश्त में पाया जाता है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये बीमारी सिर्फ फार्म के जानवरों में है, कमेले के जो जानवर पाले जाते हैं उनमें नहीं है। ज़्यादातर लोग दूध और दही की बात करते हैं कि दूध और दही इस्तेमाल करने से डर लगता है, लेकिन दूध और दही हम भैंस का यूज़ करते हैं। दूध बेसिकली भैंस का इस्तेमाल होता है और भैंस में अभी तक ये बीमारी नहीं आई है। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया कि इस वक्त 16,000 जानवरों में यानी कि 16,000 गाय जो है गायें इफ़ेक्ट हुई है इससे, और 16,000 बछिया या गाय में ये बीमारी पाई गई है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इस बीमारी से या इस लिम्पी वायरस से इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इंसानों के लिए उसका गोश्त इंसानों के लिए मुज़र सेहत नहीं है।
लेकिन लोग फिर भी डरे हुए हैं और लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम किस तरह जानवर खाएं। अच्छा, जहाँ जहाँ हम गए और जिन जिन लोगों से हमने बात की है, जिन शॉप्स में हम गए, तो वहाँ पर हमने गोश्त देखा और जिस तरह से हमने चेक किया तो उन गोश्त में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि कोई इस तरह का छाला, आंवला या कोई इस तरह के दाने जो कि जानवर में दिखाए जा रहे हैं, ये गाय में दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना है कि जहाँ से हम कमेले से जब ये गोश्त निकलता है तो इस गोश्त को डॉक्टर बाकायदा चेक करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं, गवर्नमेंट की स्टैंप होती है और वो स्टैंप वाला गोश्त हम यूज़ करते हैं और वही गोश्त हम लोगों को सेल करते हैं। अब इस बारे में कितनी सदाकत है और कितनी सच्चाई है कि ये वायरस किन जानवरों में है और कहाँ तक फैला और किस तरह से है, इसके बारे में तो हम सुनते रहते हैं और पता लगता रहता है, लेकिन अभी कितनी सदाकत है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इस तरह का कोई भी आप गोश्त में कोई ज़ख्मी गोश्त देखते हैं या गोश्त में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं तो बराए मेहरबानी ना ख़रीदें और ना खाएँ, क्योंकि हमारी सेहत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई ख़राब चीज़ खा लेंगे तो हम भी इंसान हैं ना, हमारे भी बॉडी पे इफेक्ट होगा। वैसे ही हम एक वायरस से परेशान है, कोरोना वायरस, और उसके बाद देखिए जानवरों में एक नया वायरस आ गया, लिम्पी वायरस। एक वायरस से तो हम अभी तक लड़ नहीं पाए और दूसरे वायरस से हम किस तरह लड़ेंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इस वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाएगी, जानवरों में मरहलावार वैक्सीनेशन होगी और ये वैक्सीनेशन करवाई जाएगी जानवरों में, ताकि इस तरह का वायरस दोबारा या आइंदा मुस्तकबिल में किसी और जानवर में ना पाया जाए। जानता है, इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। रहिएगा मेरे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।